निजामुद्दीन पट्टी सेंदुरी में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है कि देश से बीजेपी को हटाना। सरायमीर क्षेत्र के ग्राम निजामुद्दीन पट्टी सेंदुरी में आयोजित आमिर इफ्तिखार के घर शादी समारोह में पहुंचे सपा मुखिया ने उम्मीद जताई है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। इसीलिए कई बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है कि देश से बीजेपी को हटाना। उन्होंने कहा, 80 हराइए बीजेपी को हटाइए, इस नारे पर समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। कहा कि बीजेपी ने वादे किए हैं किसानों की आय दुगनी करना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देना। आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। बड़ी बड़ी मैगजीन, टीवी, अखबार में विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ MOU हुए हैं तो कम से कम आजमगढ़ में ही नहीं, मऊ में नहीं, जौनपुर नहीं तो बनारस, गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में तो इन्वेस्टमेंट आया होगा। इसके साथ उन्होंने और क्या कहा, आइए खुद सुनते हैं। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं 80 को हराने के लिए और पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोज़गार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोज़गार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगज़ीन अगर आप देखें, टीवी, अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ के MOU होंगे तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। 40 लाख करोड़ और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद ज़मीनें चिन्हित कर रहे हों कि हमें जिलों में ज़मीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाज़ार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है। पहले से ज़्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने, हमने, सब ने तस्वीरें देखी हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम अपने यूट्यूबर्स को और चैनल के लोगों को जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये? जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा निकले। इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पे निकला था पैसा और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी, और फिर जाति जनगणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं
आप बताइए कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है, कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं, और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग अपॉइंट नौकरी पा रहे हैं। सवाल ये है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। देखिए, जनता तय करेगी। आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूं, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है, और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई। ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। भगवान क्या से किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। नहीं, भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान, हमें भी नहीं पता होगा। तो अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए, तो क्या हमें पता होगा? तो जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं, हम उसी परंपरा। सर एक बात बताएं, देखिए, पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। जो यहाँ की आपकी स्थिति, वो एक संगठन, वो क्यों आज नहीं उसके बाद दिखाई दे रहा है? किसने बता दिया आपको? नहीं, उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कौन रहेगा? कौन प्रत्याशी होंगे ये, आपके परिवार से या कोई अन्य? देखिए, प्रत्याशी पार्टी के कार्यकर्ता नेता तय करेंगे, और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन हराएगा, बीजेपी हारेगी, और गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था में, इसी गांव के आसपास, इसी विधानसभा के आसपास, दूसरी विधानसभा में, बताओ एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या जीरो टॉलरेंस इनका जीरो हो गया कि नहीं हो गया? और केवल एक घटना नहीं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी घटनाएं हो रही हैं। और जब एनसीआरबी का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेटियां, माताएं, बहनों पर कहीं अन्याय हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और फिर आप ये क्यों भूल जाते हो, अभी शहीद हुए हैं लोग, हमारे फौजी शहीद हुए, और जब शहीदों का शरीर आया, पार्थिव शरीर आया, तो अधिकारियों के निर्देश ये थे कि उस कॉफिन को खोला नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। और फिर हमारे आपके रक्षा मंत्री कहाँ गए? उन परिवारों के बीच में बैठने गए जिन परिवारों के सदस्यों की जान ले ली। क्या अधिकारियों पे उंगली नहीं खड़ी हुई, प्रश्न नहीं खड़े हुए? जब से इनकी सरकार आई है, सरकार हमें आंकड़े दिखाए, जनता को बताए कि कितने लोगों की जान गई है, शहीद कितने हो गए। वो आंकड़े कहाँ हैं? हर महीने कहीं न कहीं हमें खबरें मिलती हैं, सुनने को मिलता है कि इसकी जान चली गई। और आज अधिकारियों के ऊपर प्रश्न लग गया है कि जिन लोगों की जान गई है वो कौन लोग हैं, निर्दोष थे। और फिर एनसीआरबी का आंकड़ा पलट गया। आप जब से इनकी सरकार आई है, 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका है। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में ले जा रही है। हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। संगठन की बैठक करके आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उनको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपको वोट डालने का अधिकार भी छिन जाएगा। पत्रकार साथियों, सच बोलना, सच चलाना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पे मुकदमा हो जाएगा।